Hello students, welcome to online school. Today we see chapter 3 दिल्ली के सुल्तान of 7th class social science. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की। दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की, इसका आंसर देख लेते हैं। तोमर राजपूत चौहान राजाओं ने पहल दिल्ली में राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, तोमर राजपूत चौहान राजाओं ने पहल दिल्ली में राजधानी स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के सुल्तानों के शासन कालों में प्रशासन की भाषा क्या थी। दिल्ली के सुल्तानों के शासन कालों में प्रशासन की भाषा क्या थी, इसका आंसर आ जाएगा फारसी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ, इसका आंसर आ जाएगा मोहम्मद तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था, इसका आंसर आएगा मोरक्को से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से ही सैनिकों को वेतन मिलता था। ठीक है, क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से ही सैनिकों को वेतन मिलता था। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब एक खुशहाल और प्रसन्न हो। ठीक है, जब एक खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ऐसा तभी संभव हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आएगा भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा इसे, भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों में गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बाहरी सीमा गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे। ठीक है, आपके विचार में
सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? इसका आंसर देते हैं मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें। मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, उनकी नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी। ठीक है, उनकी नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी। उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए दिया जाता था। ठीक है, इक्ता मीन्स होता है क्षेत्र। ठीक है, उन्हें कोई भी क्षेत्र थोड़े समय के लिए दिया जाता था। मुक्ति लोगों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था। ठीक है, मुक्ति लोगों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, मुक्ति लोगों के द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का निम्न प्रभाव पड़ा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का निम्न प्रभाव पड़ा। फर्स्ट में दिया गया है, मंगोल आक्रमणों से मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। ठीक है, मंगोल आक्रमणों में मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहर के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उस इलाके में बड़ी सैनिक छावनी बना दी गई। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहर के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उस इलाके में बड़ी सैनिक छावनी बना दी गई। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर लगाए तो मोहम्मद तुगलक ने तांबे के नए सिक्के चलवाए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर लगाए तो मोहम्मद तुगलक ने तांबे के नए सिक्के चलवाए। ठीक है, क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा, क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं, हमारी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी नहीं देते थे, क्योंकि हमारी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी नहीं देते थे, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर दिया गया है, तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। ठीक है, तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे
सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। ठीक है, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे, वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ठीक है, वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। ठीक है, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कमी रहते हैं। ठीक है, गांव में शायद ही कमी रहते थे। ठीक है, वे अक्सर अपने इतिहासकार सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ठीक है, वे अक्सर अपने इतिहासकार सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? इसका आंसर देख लेते हैं। आज भी महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है, आज भी महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। आज भी भारत में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या 5% से भी कम है। ठीक है, आज भी भारत में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या 5% से भी कम है। ये अलग बात है कि सल्तनत काल की अपेक्षा वर्तमान में नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। ठीक है, ये अलग बात है कि सल्तनत काल की अपेक्षा वर्तमान में महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है।